Hello students, welcome to online class. Today we are going to start question number 3rd of exercise 5.3. So here we have statement of part number 1st. Statement is you are given A is equal to 5, D is equal to 3 and AN is equal to 50. We have to find out N and Sn. In question number 3rd, we have total 10 parts and in all of the parts, some terms are given and some are missing and we have to find out the value of these missing terms. So here we will use totally two formulas. First one is An and second one is of Sn. हम इस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ इन्हीं दो फॉर्मूलेस को यूज कर रहे हैं. इन्हीं से ही हमारी सारी की सारी जो मिसिंग टर्म्स है वो फाइंड आउट हो जाएगी. राइट, सो लेट्स स्टार्ट. हमें Sn फाइंड आउट करना है एंड N. अब जो हमारे पास टर्म्स गिवन है हम पहले उनका यूज करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल An is given and we know the formula of An, which is A plus n minus 1 d, and here we can put value of A and D which is given in the statement. So put here 5 plus n minus 1 d is 3 and 50. Then we can easily find out here value of n transpose 5 into another side, 50 minus 5 which is 45. So n minus 1 multiplied terms है, divide, then 15. So here we have n is 16. So हमारे पास एक आंसर आ चुका है, n is 16. Next is हमें Sn find out करना है. To find Sn we have total two formulas. First one is n by 2 2a plus n minus 1d. लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास लास्ट टर्म गिवन है देन यू कैन यूज शॉर्टकट फॉर्मूला. अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पर लास्ट टर्म कहाँ है, कहीं पर l तो लिखा ही नहीं हुआ. बट इफ दीज टू n आर सेम, अब देखो यहाँ दोनों जगह पर n n लिखा हुआ है, दैट मीन्स जितने टर्म ये गिवन है उन्हीं का ही हमें सम फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर A4 लिखा होता 50 और आपको सम भी S4 का ही फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अगर आप A4 है तो मान लो फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, तो ये 4 टर्म है. आपको ये लास्ट टर्म ही गिवन है और उसी का ही आपको सम फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स आई एम सेइंग कि अगर ये टर्म के जो n है अगर ये सेम है तो उस कंडीशन पर इसी को ही हम लास्ट टर्म कहते हैं. तो जितने टर्म गिवन है उन्हीं का ही सम फाइंड आउट करना है. सो वी कैन से दैट दिस इज लास्ट टर्म. सो An is 50 विच इज आवर लास्ट टर्म. तो हम यहाँ पर शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर हमें कैलकुलेशन कम करनी होती है. सो आप वैल्यू पुट कीजिए 16 by 2 a, दिस इज 5 and l which is 50. Cancel 8 in bracket we have 55. So by multiply 55 by 8 we will get our final answer which is 440. सो थर्ड क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में आपको इस तरह से टर्म्स गिवन होंगी, कुछ टर्म गिवन होंगी और कुछ की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी. सो नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर सेकेंड. यू आर गिवन a is equal to 7 and A13 is 35. ये आपको दो टर्म गिवन है और आपको D एंड S13 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब सेम यहां पर ये जो n है A13
और यहाँ पर भी है S13। दैट मीन्स जितने टर्म गिवन है उतने का ही आपको सम फाइंड आउट करना है. सो वी कैन से दैट दिस इज Rn. If L is given, to find Sn we can use our shortcut formula, right? So first of all we will use the value of our given terms. हमें A13 की वैल्यू गिवन है and we know formula of A13 is A plus 12D. या हमें पता है कि जो भी हमें यहाँ गिवन होता है हम उसमें से एक लेस करके यहाँ पर लिखते हैं. अब इसमें आपको किसकी वैल्यू चाहिए? A and D. Is this given? Yes. A is given. Solution 35 minus 7 which is 28. 12 we can cancel. So this is R3. 4 पे कैंसिल हो जाएगा and 7. So एक टर्म की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है. D is 7/3. Next is S13. Shortcut formula n/2 and A plus L. Put the values n. n आपको डायरेक्ट गिवन नहीं है लेकिन this is Sn. By comparing n is 13. So put here n is 13. A is 7 and last term is 35. 42. 7 plus 35 which is 42. कैंसिल कर देते हैं 21. So 30 and 21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे then we will get our final answer. Next is now we are doing part number 4. कुछ पार्ट्स बिल्कुल सेम है, आप उनको खुद ट्राई कर सकते हैं. A3 is 15 and S10 is 125. आपको फाइंड आउट करना है D and A10. इन टर्म्स पर हमारा क्वेश्चन मार्क है. तो अब हम कैसे स्टार्ट करते हैं? देखो यहाँ पे A3 गिवन है. A3 का हम फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं. वी नो कि अगर यहाँ पर 3 है तो हम वहां पे एक लेस करके लिखेंगे 2D विच इज 15. राइट? तो यहां से हमारे पास एक कंडीशन बन जाती है. इसको हम यही रख लेते हैं क्योंकि इसमें हमें A और D की वैल्यू चाहिए जो हमें क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है, तो हम इसे फर्दर सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको हम यही रख लेते हैं. नेक्स्ट टर्म को यूज करते हैं S10. राइट द फॉर्मूला, क्योंकि इसके अलावा तो कुछ और हम यहाँ कर नहीं पा रहे हैं सोल्यूशन. तो S10 का फॉर्मूला होगा n/2 2a plus n-1d which is 125. But this is S10. That means अगर हम इसे Sn से कंपेयर करें then n is 10. So we can put here n is 10. So 10 2 से कैंसिल करें then we have 5. 2a plus 10 minus 1 which is 9. Multiply terms we can take it in the denominator of 125. So 2a plus 9d 25. So this is our equation number 2. अब यहां से अगर हम देखें, these are our two equation which we can solve by elimination method. जो हमने थर्ड चैप्टर में किया था कि जब भी दो लीनियर इक्वेशन आती हैं, जैसे वहां पर इक्वेशंस x और y में होती थी, तो यहाँ पर ये a और d में है. अब सॉल्यूशन कैसे होगा? उसके लिए हमें किसी एक टर्म को सेम करना पड़ेगा. अगर हम a पर फोकस करें तो हमें इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देन वी विल राइट मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड. सो मल्टीप्लाई करते हैं. 2a plus 4d is equal to 30.
पूरी इक्वेशन को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट इज 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्शन करनी है, दैट्स वाई चेंज द साइंस, राइट। ए से ए कैंसिल हो सकता है, और यहां पे अगर हम इसे सोल्व करें, वी हैव 5d एंड हेयर 5 कैंसिल करेंगे, देन d इज -1। सो दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। d की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करें, फॉर एग्जांपल अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं 15, देन a इज -2 होगा, तो वहां जाके ये +2 बन जाता है, देन a is 17। so this is our second term. Now we can easily find out value of a10. Formula of a10 is a plus 9d. Put here value of a and d. So this is our second answer. Okay.